आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आपको मालूम है कि आज वेडनेसडे और वेडनेसडे के दिन हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़, हमारे प्यारे, हमारे मोहतरम, हमारे दोस्त, हमारे भाई हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और वो आज हैं हमारे साथ। तो चले इनकी तरफ चलते, सलाम करते और शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत से हूं, ठीक ठाक हूं। जलाल भाई, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई और इसी तरह चमकते धमकते रहें। बस मैं आज ज़्यादा चमक कर आ गया हूँ वैसे माशाल्लाह से, मैं ज़रा और गोलू शोलू सा लग रहा हूँ आई एम श्योर, बट यस थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है जी। आज बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बनानी है हमने। एक आलू कीमा बना रहे हैं और एक दाल बना रहे हैं जो कि मेथी के साथ है। तो आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है और हकीम साहब से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, किसी भी बीमारी से रिलेटेड रेमेडी, तो वो हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें आपको बताएंगे कि उसके लिए, उस बीमारी के लिए या उस डिज़ीज़ के लिए कौन सी रेमेडी बेहतर है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम दुआ गो अल्लाह मियाँ आप सबको तमाम तरह की परेशानी और नागानी आफतों से दूर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की, आज से पहले तक की तमाम रेसिपीज़ और हकीम साहब या आपा बिल्किस या आपा उम्मे राहिल, इनकी रेमेडीज़ आपको वहाँ पर ईजिली मिलेंगी। ठीक है जी। तो चलते हैं हकीम साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि आज की क्या रेमेडी है, आज का टॉपिक क्या है। जी जलाल भाई, जिस तरीके से हमने पिछली बार एक प्रॉमिस किया था जी कि हम ऐसी एक क्रीम बनाकर दिखाएंगे जी, जिससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, शाइन भी करेगी, खड्डे निशान भी ख़त्म होंगे और आप 5 साल पीछे चले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे जो प्यारे और खूबसूरत हमारे जो दानिश भाई हैं वो कुछ पीछे की तरफ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप खुद चेंज देखेंगे उनमें। सच में? बिल्कुल सच में। मैं तो अभी 32 का हूँ वैसे भी, तो दानिश भाई को ज़रूरत है थोड़ी सी जो है ना बैक जाने की। तो क्या इसमें ख़ास बात है सर? देखिए, इसमें यह है कि बाज़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स यूज़ करते हैं। हाँ। अब वो 4 क्रीमें भी मिला रहे हैं, फार्मूला क्रीम यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और नुकसानदेह साबित होता है। ये एक नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। ये घर की कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपको पंसारी से लेनी होंगी, यानी टोटली 4-5 चीज़ें आपने ये बनानी है और अपनी मुश्किल को आसान कर देना है। तो ये जो, अच्छा अगर आप फार्मूला क्रीम की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग लगाते भी, और लिटरली आप यकीन जानिए कि मैंने ना लोगों के फेस को देखा है, उनकी स्किन जो है, उनके ये चीक का जो ये पार्ट होता है आपका, ठीक है जी, इस पे क्या होता है कि वो लाल हो रहा होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी एरिया जो है ना वैसे डार्क होता है, ठीक है, ये हिस्सा उनका जल रहा होता है शायद। तो मैं वो अजीब जो है ना, मतलब चेहरा उनका ख़राब हो रहा होता है। नहीं, उसमें ये होता है, आप देखें उनकी वेंस नज़र आ रही होती है, बिल्कुल लकीरें, जो रगें हैं वो नज़र आती हैं और स्किन बिल्कुल पतली हो जाती है, जो कि टेंशन का सबब भी बन सकती है और स्किन का कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। और इसमें पोर्स ओपन होना शुरू होते हैं, उसमें फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं। सही। तो जो एक मर्दों की शेव होती है उस टाइप की बननी शुरू हो जाती है, एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। जारी बात है, फीमेल है, बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हमारी, तो आगे उनका मुस्तकबिल होता है, वो सब ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है। तो खुदारा ये जो फार्मूला है इससे तो सबसे पहले दूर हो जाए, ठीक है, जो आपके लिए आगे जाकर मुसीबत का सबब बने। ठीक है जी। इससे तो बहुत ज़्यादा ही दूर रहें और इससे बेहतर है तो डेली किसी एक सोप से जो है ना 2 से 3 दफ़ा जो है ना अच्छे से फेस वॉश करें और ठंडे पानी से, ताकि आपके स्किन टाइट रहे और स्किन के ऊपर जो है ना आपके कोई इस तरह की क्या कहेंगे कि पिंपल्स वगैरह और जो ओपन पोर्स हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें आपकी कवर्ड हो जाएं। खैर, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा जलाल भाई, कि आप लोग जो मौसम के हिसाब से फ्रूट आते हैं उनको ज़रूर खाया करें, अपने यूज़ में रखें। इसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल भी ज़्यादा रखें और सी फूड हफ्ते में एक बार तो लाजमी खाया करें, ताकि आपकी स्किन के लिए भी बेहतर रहे और अंदरूनी फिटनेस के लिए भी बेहतर रहे आपके। कल हम सब्जियों पे ही, याद होगा आप लोगों को, बात कर रहे थे कि जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल, इवन तो हर सब्जी का के जो है ना कुछ फ़ायदे हैं, मगर ग्रीन सब्जी जैसे मोरगन, क्या बोल रहे हैं वो जो हरे पत्ते आते हैं, मोरगन नहीं, मोरगन,
क्या नाम बता रही थी मोरिंगा। आप? मोरंगिया। हाँ, हाँ। मोरिंगा, मोरिंगा, मोरिंगा। ठीक है, तो वो जो पत्ते हैं उसकी अफादियत आपा ने कल बताई। जी जी। ठीक है, उसकी तो बेहिसाब अफादियत है। अरे जब आप उसको सर्च करेंगे आपको इतनी अफादियत मिलेगी कि वो जिगर के लिए भी बेहतर है, शुगर के लिए भी बेहतर है, असाब के लिए, पट्ठों के लिए, दर्दों के लिए, मैदे के लिए, पेट के निज़ाम के लिए और स्किन के लिए, तमाम बालों के लिए, हर चीज़ में वो काम कर रही है। मतलब हर बीमारी का इलाज हर बीमारी का तकरीबन इलाज उसके अंदर मोरिंगा मौजूद में। है। ओरिगा में, ओरिंगा, मोरिंगा। मोरिंगा, मोरिंगा। मोरिंगा। और इसी इसको तरह से स्वांजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांजना। स्वांजना, यस, स्वांजना। इसके मतलब दरख्त लगे होते हैं अक्सर घरों के अंदर में, घरों के अंदर भी लगे होते हैं। और इसी तरह से पालक की अफादियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पालक से निकलते हैं केल की अफादियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, सलाद पत्ता है, लेटस लीव्स हैं, फिर इसमें बहुत सारे और पत्ते आते हैं, रोमन आता है, आपका टेटसोई आता है, मीरा आता है, ये सारे पत्ते, इन सब की अफादियत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हरी चीज़ों का इंटेक अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, ताकि जिस तरह से आपा बताती है एलोवेरा, एलोवेरा इटसेल्फ ग्रीन है। ठीक है, क्यूकम्बर इटसेल्फ ग्रीन है। ठीक है, तो इन सब की अफादियत है। तो इसकी कोशिश करें कि बच्चों को अभी से आदत डालें ताकि बड़े होने तक वो वेजिटेबल इंटेक करने के आदी हो जाएं। जी हकीम साहब। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि पीने से, यानी खाने की एक चीज़ हम बता रहे हैं पीने के लिए, जो कि आपके ब्लड प्योरीफाई भी करेगी और इसके अंदर ग्लूकोथायन और विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो एक ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, आपने एक गिलास पानी लेना है और इसके अंदर जो है 5 दाने जो है गुले मुंडी डाल देनी है। गुले मुंडी, ये 5 दाने हैं। गुले मुंडी। जी, गुले मुंडी 5 दाने। ये मुंडी की तरह है, इसलिए इसको जी गुले हाँ। मुंडी कहते अगर इसका साबुत फूल मिल जाता है गुले गुड़हल का तो वेल एंड गुड, अगर इस तरह चूरा मिल जाता है तो भी कोई बात नहीं है। आपने 1 चम्मच के बराबर डाल के इस तरीके से मिक्स करके इसे रात भर रख लें। सुबह निहार पेट छान के ये पानी पी लें। हैं। गुले गुलहड़, गुले गुड़हल मुंडी, और गुले मुंडी, ये दोनों चीजें, ये दोनों चीज़ें आपने इस तरह पानी में भिगो देनी है, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लेना है। सही। 1 टाइम रोज़ाना करना है 2 महीने तक। 2 महीने तक। जी हाँ। फ़ायदा देखें, जो चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि 7 दिन में नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं 7 साल करेगी। में 7 दिन में आपको खुद महसूस होगा आपका कलर बेहतर होने लग गया है, स्वच्छ। क्या बात है। और क्योंकि क्या बात। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई मेडिकल आइटम नहीं है, Natural टोटल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है ये। इसका साइड इफेक्ट भी कोई भी नहीं है। इसके अलावा इसके और ये बेनिफिट्स हैं, अगर आपको दाने, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, एक्नी निकल रही है, ये उसको भी ख़त्म करेगी, साथ में उसके खड्डों को भी ख़त्म करेगी। क्या बात है। क्योंकि जब दाने निकलते हैं तो उसमें ईचिंग महसूस होती है और ये ईचिंग एलर्जी को भी ख़त्म करती है, साथ में पस पी पा रही हो या उसमें से ब्लड आ रहा हो, ये उसको भी ख़त्म करती है, स्किन को हमवार कर देगी। क्या बात ठीक है। है। एक कॉलर है हकीम साहब, फिर इसी पे आते हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब, जी आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मुल्तान से बात कर रही हूँ, सफिया। सफिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहती हैं सफिया? मेरे ना हकीम साहब से बात करनी है, वो मैदे का मसला है, मुझे ना उल्टियाँ लग जाती हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, ठीक है। और गैस हो जाता है, उल्टियाँ लग जाती है, जो खाना खाती हूँ उसी वक्त तो उल्टी आ जाती है। अच्छा मेरी बहन, ये 6-7 साल हो गए हैं। मेरी बहन ये बताइए, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया आपने? पहले करवाया था अल्ट्रासाउंड, वो गैस बताते हैं मैदे का। अच्छा, तो अच्छा। पित्ते का 6-7 कोई मसला साल तो हो नहीं गए हैं बताते? मुझे। जी पित्ते में कोई पथरी वगैरह तो नहीं है? नहीं, वो अल्ट्रासाउंड करवाया, कह रहे नहीं है पथरी। अच्छा, मैं अभी बता दूं। आप एक काम कीजिएगा सफिया मेरी बहन, आप अब जो है ना, आपने 6-7 साल पहले कराया था, मगर अब कोशिश कीजिएगा एक दफ़ा फिर से डॉक्टर को दिखाएं और अल्ट्रासाउंड एक दफ़ा फिर से करवाएं। फिर वो क्या कहते नहीं, हैं, पहले भी करवाया था, अब 3-4 माह हो गया अब करवाया है। वो कह रहे हैं मैदे में कोई गैस है। सही हो गैस है। जाएगी। ठीक है, ठीक है सफिया मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी हकीम साहब आपको बताते हैं। और ठीक है? जो भी खाना खाती हूँ उसी वक्त गैस हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, उल्टियाँ आ जाती है, उल्टी आ जाती है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। अभी आप आ जाए सामने, अभी हकीम साहब आपको बताते हैं। ठीक है जी, उसको गैस्ट्राइटिस होता है जिसकी वजह से जो है वो साइडिक सर दर्द भी होता सफिया, है। यस सफिया। सर दर्द भी होता है और वॉमिटिंग शुरू, उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने 2 किस्म की दवा इस्तेमाल करनी है। एक आपने पीस के बनानी है, एक माजून खाना है। आपने जो पीस के बनानी है वो है पुदीना देसी 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ। और खाना खाने से पहले जो है आपने जवारिश अनारेन एक माजून मिलेगा, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा,
आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लेने। सही। आप देखिएगा फ़र्क पहले ही दिन होगा, 10-12 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या बात है भाई, 10-12 दिन में मेरी बहन ज़रूर अटेम्प्ट करके ट्राई कीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह बाकी शफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है। इंशाल्लाह आपको शफात फरमाए अल्लाह में, हमारी दुआ आपके साथ है। एक दफ़ा हकीम साहब, सूखा आपने अनार दाना बोला जी, सूखे नींबू बोले, और पुदीना बोला आपने देसी, और चौथी चीज़ सौंफ। ये 4 चीज़ें आपने मिलाकर पाउडर बनाना है। और जो माजून इस्तेमाल करना है उसका नाम है जवारिश अनारेन। जवारिश अनारेन। जी हाँ, खाना खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले आधी चम्मच पानी के साथ। आपसे अगर मिस हो जाए तो आप आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ पर जाकर इसी शो को दोबारा देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं हकीम साहब ने क्या कहा है। तो बाकी अल्लाह मियाँ आपको शिफा देगा इंशाल्लाह हमारी दुआ है। तो हकीम साहब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रेमेडी जो है, एक तो हमने पीने के लिए बताई कि गुले मुंडी और गुले गुड़हल गुलहड़ और गुले मुंडी, 5 दाने गुले मुंडी और 1 चम्मच गुले गुड़हल 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दे और सुबह निहार मुँह छान कर पिए। ये 1 टाइम रोज़ाना पीना। लगाने के लिए आपने जो बनानी है वो आपने इस तरीके से एक 100 ग्राम के करीब जो है वो प्लास्पो क्रीम लेनी है, यानी सादी क्रीम है ये, किसी भी पंसारी से मिल जाएगी आपको, ठीक है, खुली हुई मिलती है। वो आपने 100 ग्राम लेना है और इसके अंदर आप डालेंगे चावल का आटा। ये चावल का आटा है, सही है, 1 छोटा चाय वाला चम्मच। सही है। ये जौ का आटा है, जौ का आटा, ये भी 1 छोटा चाय वाला चम्मच। सही है। ये समुद्री झाग साबुत है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। सही है। ये है गोंद कतीरा, गोंद कतीरा, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। सही है। इस तरीके से लेके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। सही है। और लगाने का तरीका ये है कि चेहरे को किसी भी अच्छे साबुन से धो लें, सही है, या कोई भी अच्छा फेस वॉश हो आप उससे धो लें, और धोने के बाद आप इसे अप्लाई करेंगे आम क्रीम की तरह। सही है। इस तरीके से रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 टाइम रोज़ाना करें आप, थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा करके लगाएंगे। सही है। और आधा मिनट जो है ना इस तरीके से रब करना है आपने। सही है। ठीक है, ताकि जज्ब हो जाइए। सही है। और फिर इसे छोड़ दीजिए। सही है। और सुबह के टाइम पे आप चेहरा धो लीजिए। ये 1 टाइम रोज़ाना करना है। रोज़ाना करना है। रात को लगा के सोना है और सुबह में वॉश करना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दिन को लगा लें, 1-2 घंटे बाद धो लें। सही है, कोई हर्ज नहीं है। और गुले गुड़हल और गुले मुंडी, इसका पानी जो है सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिए। और चेहरा आपका, चेहरा इंशाल्लाह ताला, मैंने कहा ना, जो चीज़ 5-7 दिन में काम नहीं करे वो 5-7 साल में भी नहीं करेगी। क्या बात है। तो एक कॉलर 2 महीने करना है। हकीम साहब से बात भी करते रहेंगे, साथ साथ शाजिया हमारी बहन, इनकी कॉल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई, क्या हाल है मेरी बहन, कैसी हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी बहन, हकीम साहब से बात करवा दें। जी हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी मेरी बहन, भाई मुझे शुगर है 12 साल से। ओहो। अब जो वो तो कंट्रोल है, लेकिन पेशाब मेरा बार बार आता है। कंट्रोल नहीं हो रहा? हाँ, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस करके आप दोबारा बहुत तंग हूँ मैं, टेम्पर यूज करना पड़ता है। अल्लाह करम करेगा। देखें, जिनको अभी यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा जलाल भाई, ठीक है, तो उसके लिए चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या आम नॉर्मल इंसान हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने लेना है काले तिल 50 ग्राम, काले तिल 50 ग्राम और मगज़े अखरोट 50 ग्राम। इन दोनों को मिला के कुचल लें और 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। आप देखिएगा 2-4 दिन में काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। एक 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। काले तिल और मगज़े अखरोट, अखरोट ना, इन दोनों को पाउडर बना लेना है। पाउडर नहीं, कुचल लें, पेस्ट बना लें। हाँ, नरम साफ बना लें, मतलब थोड़ा दानेदार हो, कोई मसला नहीं है। और फिर उसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, 1 छोटी चाय वाली चम्मच शाम को खाने के बाद, पानी के साथ नॉर्मली लेना है उसको। ये मसाने को कुव्वत भी देती है, बार बार यूरिन को भी कंट्रोल करती है, और उन बच्चों के लिए जो 13-14 साल के हो गए, बिस्तर पे यूरिन कर देते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे शुगर के लिए मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बुशरा बात कर रही हूँ हासिलपुर से। बुशरा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कहाँ गायब हैं आप? मेरी अब 2nd टर्म क्लासेस होती हैं, इसीलिए मैं बिजी हूँ।
ओ ग्रेट, मगर ये तो अच्छी बात है यार, पढ़ाई में बिजी है मतलब। जी, हैप्पी न्यू ईयर भाई। थैंक यू वेरी मच। सालगिरह थी भाई की कल यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। मैं भूल गई थी, सॉरी। बर्थडे विश करो, हैप्पी न्यू ईयर तो चला गया। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। थैंक यू वेरी मच। क्या कहोगे, क्या फरमाइश करोगे? मेरी पहले एक क्वेश्चन ये था कि शान जी से बात करवाने पहले मेरी उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह करम शुक्र अल्लाह का। जी बेटा। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो है कि हम 3 सिस्टर हैं और तीनों ना हम लोग मोटे नहीं हो रहे। अच्छा। इधर भाई तुम्हारा मोटा हो रहा है, ये देखो कैसा बेहतरीन मोटा हो गया माशाल्लाह। पता नहीं क्या, अब हर चीज खाते हैं, लेकिन जो फूफो आती हैं, खाला आती हैं, सब यही बोलते हैं ये लोग मोटी क्यों नहीं हो रही, मोटे क्यों नहीं हो रही। तो फिर इसके हवाले से कुछ बता दें। ठीक है बेटा, मैं बता और एक क्वेश्चन और है जी। मेरी अपी की जो छोटी बेटी है, तो उनके बालों पे ना जगह जगह पे गोल राउंड में गंजपन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो एलोपेशिया वो कहलाता हर डॉक्टर से चेक करवाया, वो डिफरेंट टाइप के स्प्रे देते हैं बालों को लगाने के लिए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है ठीक है बुशरा, आप स्क्रीन के सामने आ जाओ। हमने बनानी है यहाँ पे 2 रेसिपीज, एक बनानी है दाल और एक बनानी है हमने कीमे और चिकन का और आलू का कबाब। ठीक है जी, इन दोनों को मिक्स करके एक कबाब बनाएंगे। बेहतरीन सी ये दोनों रेसिपीज़ है, ज़रूर ट्राई करनी है। और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अर्दिल अजीज़, हमारे प्यारे, हमारे मोहतरम हकीम शाह नदीर साहब, जो कि अभी हमारी छोटी शहजादी जो है हमारी बुशरा हासिलपुर से, उनके सवाल का जवाब देंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि दाल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे उसमें क्या क्या अज्जा है। उसमें नमक है, गरम मसाला है, और साथ में हल्दी पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, मेथी है, ठीक है जी, चिकन पाउडर है, और इसके अलावा अनियन है, टमाटो पेस्ट, टमाटो प्यूरे है, और दाल यहाँ पर उबली हुई है, और हरी मिर्च और लहसुन के जवे। तो मैं जब तक ऑयल गरम करके इसमें अनियन ऐड करूँगा प्यूरे, ठीक है जी, और इसको हम कुक होने के लिए रख देते हैं। ठीक है जी, और हम चलते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब की तरफ, और हकीम शाह नज़ीर साहब से हम पूछते हैं बुशरा के सवाल का जवाब। जी हकीम साहब। देखिए, उनका वेट नहीं बढ़ रहा। अच्छा, मेरे ख्याल से वेट बढ़ जाना जो है ना, आई एम सॉरी मैं हकीम साहब बात काट रहा हूँ, बुशरा वेट बढ़ जाना जो है ना, ये टेंशन है। ठीक है, अब जैसे मेरा वेट बढ़ गया ना, सुस्ती बहुत आती है, उठते बैठते हुए मतलब दिल नहीं कर रहा होता, दिल करता है बस बैठे रहूँ, सो जाऊँ, चलने फिरने में थोड़ी, तो जो मतलब हेल्दी बंदा होता है ना, जो मोटा नहीं होता, वो एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। है हकीम साहब, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, खाने पीने में भी बेहतर होता है, भूख ज़्यादा लगती है, और जितना भी खाते हैं ना उनको लगता नहीं है। हाँ, और ये अच्छा है यार। नहीं, इसमें लड़कियां और लड़के दोनों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि पिचके गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, और बिल्कुल पतले पतले होते हैं। तो उसकी वजह से ना बहुत परेशान होते हैं कि घर वाले कहते हैं कि खाते पीते नहीं हो गया, लोग भी कहते हैं। तो जिन लोगों के साथ ये, क्योंकि वो क्लब जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म के अलग खतरनाक चीज़ें भी खा रहे होते हैं, जिससे जाके नुकसान का सबब बनता है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, आगे आप लोगों का फ्यूचर होता है। तो जिन लोगों को भी वज़न बढ़ाना हो, तो जो प्रोटीन होती है जड़ी बूटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा, वो है बधारी कन। बधारी कन आपने लेना है 20 ग्राम, सिंघाड़ा 20 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 बार पिएं। 2 महीने तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह तकड़े तकड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक दफ़ा फिर से हकीम साहब ये रेमेडी रिपीट। बिल्कुल, वज़न बढ़ाने के लिए आपने लेना बधारी कन 20 ग्राम, सिंघाड़ा 20 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 बार, सही, 2 महीने तक इस्तेमाल करें। और उनका दूसरा सवाल था जलाल भाई। जी सर। याद होगा कि बालों में पैचेस बन रही हैं और दूसरा बाल घिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो आपने कहा था इसको एलोपेशिया, हाँ, एलोपेशिया कहते हैं, बाल छड़ होता है ये। बिल्कुल ठीक है ना। तो जिन लोगों को भी ऐसे गोल गोल निशान बन रहे हो, सर में बाल उड़ रहे हो,
उसको ठीक करने के लिए और उसमें बाल उगाने के लिए आपने लेना है सिंपल अंडे की जर्दी लेनी है, कच्चे अंडे की जर्दी, उसमें आधा चम्मच सुरमा मिलाना सही। है और 1 चम्मच प्याज का पानी मिलाना है, सही। मिक्स करके मुतासरा जगह पे लेप कर लें, आधे घंटे बाद धो लें। इंशाल्लाह आप 40 दिन इस्तेमाल करेंगे ये, आप देखना वहाँ बाल वापस उगने लग जाएंगे। क्या बात है, मतलब इंशाल्लाह। इसमें कोई और साइंस नहीं है? नहीं, ये बालछड़ है ये। अच्छा, ये एलोपेशिया। सेट हो जाएगा। और ऑयल भी तो आप बताते ना? देखें वो बाल बढ़ाने के लिए, जिनके बाल बढ़ नहीं रहे हो, बाल सही। पतले हों, टूट रहे हों, तो उनको ठीक करने के लिए आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, रोगन पखान बेद आधा पाव, इन तीनों को मिला लें। फिर इसमें 1 चाय वाला चम्मच रतन जोत बूटी और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। अगर सही। धूप ना हो तो 24 घंटे के लिए घर पे रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें 1 दिन छोड़ के। अच्छा हकीम साहब, मौसम जिस तरह से ठंडा है, अब माशाल्लाह से ठंडा हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है गैस की, सिर्फ गैस की, कि वो बोलते हैं यार ठंडी जगह पे बैठ गए, कपड़े नहीं पहने तो चुभन हो रही है, यहाँ चुभन हो रही है, ये चुभन हो रही है। तो गैस का ठंड से कनेक्शन क्या है और इसका रेमेडी क्या है? देखिए बाज़ लोग ज़्यादातर जो है वो हर चीज़ बैठे हुए हैं खा रहे हैं, तो जाहिर बात है उसका हाजमा नहीं होता, गैसेस तो बनेंगी। एक जो चीज़ चुभन हो रही होती है वो एलर्जी होती है, वो एलर्जी होती है, चुभन एलर्जी, ठीक है। तो आपने एक याद रखिए, अगर गैसेस हो रही हो, जो मैंने एक सफ़ूफ स्टार्ट में बनाना सिखाया कि पुदीना देसी, सौंफ, अनारदाना और सूखे लीमू मिला के पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम खाने के बाद पानी से, सही, आपको हर चीज़ हजम कर देगी। क्या बात है। और अगर बॉडी में एलर्जी महसूस हो रही है, सुइयाँ चुभ रही हैं और ड्राइनेस हो रही है, खुश्की हो रही है, तो आपने गंधक आंवला सार लेना है, उसको पाउडर बनाएं, नारियल के तेल में मिला के पूरे जिस्म पे लगाएं, नहाने से पहले, नहाने के उसके आधा घंटा पहले लगाएं, उसके बाद आप नहा लें, आप देखिएगा पूरी बॉडी की ड्राइनेस ख़त्म होगी और ईचिंग भी नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर हकीम साहब के रेमेडी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है जी, और साथ में ये थोड़ा सा हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करें। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करता हूँ। मसूर की दाल 250 ग्राम, मूंग की दाल 100 ग्राम, कसूरी मेथी या ताज़ा मेथी 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, राई दाना 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च साबुत 4 से 5 अदद, कड़ी पत्ता 2 डंडियां, इमली का पेस्ट आधा कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। दाल की तैयारी। मूंग और मसूर की दाल को एक देगची में डाल लें, फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दें। अब एक पैन में तेल डालकर ताज़ा मेथी डाल लें और इसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें, या कसूरी मेथी को तवे पर सेक कर दालों में शामिल कर लें और 20 से 25 मिनट पकने के लिए छोड़ दें। फिर इसमें हाथ से गोटा चलाएं और इसके बाद इसमें साबुत हरी मिर्चें और इमली का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे 5 मिनट के लिए ढक दें। एक सर्विंग बोल में दाल को निकाल लें। भगाड़ बनाने के लिए एक पैन में ऑयल और मक्खन डालें और इसमें राई दाना, जीरा और कड़ी पत्ता डालकर भगाड़ तैयार कर लें और दाल पर भगाड़ लगाएं। साथ में मैंने किया क्या है, चिकन को जो है ना सॉटे करके अच्छे से कुक करके मैंने इधर पोटैटोस के ऊपर ऐड कर दिया, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे, तो वो स्पाइसेस अब मैं दोबारा ऐड करूँगा। तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्यारे, हमारे मोहतरम और किस कदर स्मार्ट और हाई। हकीम साहब वैसे देखें, ये तो आप बोलेंगे कि मैं, ये तो मेरा राज के मैं हंसता मुझे, इसके अलावा आप भी अपने चेहरे पे क्रीम वगैरह लगाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं? हाँ लगाता हूँ, रेमेडी अप्लाई करते हैं? बिल्कुल रेमेडी अप्लाई करता हूँ मैं, इसीलिए आप इतने हैंडसम हैं माशाल्लाह से। देखिए कोई भी चीज़ जब बनाते हैं ना तो पहले खुद पे इसलिए ट्राई करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले हमें होगी, ओए होए तो महसूस होगा कि हाँ यार ये चीज़ हम आगे दें या ना दें। हाँ, तो ये मतलब पक्का होता है कि आप लोग पहले अपने ऊपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ग्रीन चिलीज हमने इसमें ऐड की, कोरिएंडर हमने इसमें ऐड कर दिया, क्रश चिली इसमें आप हस्बे जायका ऐड करेंगे, कुटा हुआ धनिया, ठीक है जी, फिर ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है, और काली मिर्च का पाउडर
हस्ब जायका इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, नमक हमने चिकन में भी शामिल किया था तो इसमें भी थोड़ा सा हम शामिल करेंगे। गरम मसाला बिल्कुल लाइट सा, और सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ठीक है जी, इसमें शामिल करने के बाद इसके अंदर हम 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है जी, ये हो गया डन। ये बेस हम बना लेंगे और फिर इसके बाद क्रम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से पहले चिकन और पोटैटोज़ के साथ मिक्स हो जाए। ये हो गया डन। अच्छा हकीम साहब, अगर हम बात करें देखें, वेजिटेबल की तो अफादियत अपनी जगह पर है। ठीक है, दालों को कहते हैं कि अगर जो लोग गोश्त नहीं खाते तो उनको प्रोटीन हासिल करने के लिए दालों का इंटेक रखना चाहिए। तो दालों की अफादियत कहाँ तक आप देखते हैं? देखें, हर किस्म की दाल की अफादियत है अपनी जगह, सब में प्रोटीन पाई जाती है। और माश की दाल के अंदर विटामिन के पाया जाता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। सही है। लेसदार होती है, जिनकी जो घुटनों में गैप आ गया है या आपको जनरल वीकनेस महसूस होती है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है माश की दाल। सही। तो वो पका के खाया करें। माश की दाल आप कहते हैं कि जी सबसे हाँ। ज़्यादा बेहतर है। वैसे सारे दाल अच्छे हैं और मूंग की दाल है वो बेब होती है, वो इतनी बादी नहीं होती है। चने की दाल में बादी होती है, गैसेस बहुत बनती हैं। तो इसलिए आप जो दालें आपको सूट करती हैं आप अपने तरीके से इस्तेमाल तो करें। आप कह रहे हैं कि ग़िज़ा का इस्तेमाल में रखें, उसे जिन लोगों को गैस्ट्रिक इशू है वो चने की दाल से अवॉइड करें। अवॉइड करें चने की दाल को। ठीक है। अच्छा, यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ जाता है, हाँ क्योंकि एज के साथ मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि एज के साथ लोग लापरवाही करते हैं और टाइम आने के बाद यूरिक एसिड लोगों का बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, जिनका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो तो फिर वो दाल जो है ना किसी भी किस्म की इस्तेमाल ना करें। सही है। और मेथी पालक भी इस्तेमाल ना करें, लोबिया इस्तेमाल ना करें। पानी का टेक ज़्यादा रखें। और एक बीज मिलेंगे तुख्मे करफ्स के नाम से। तुख्मे करफ्स? करफ्स? जी हाँ, इसको तुख्मे करफ्स भी कहते हैं। सही है। इसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ किसी भी वक्त लें और 2 महीने इस्तेमाल करें। सही है। और जो चीज़ें मैंने अभी परहेज़ में बताई हैं, जैसे चने की दाल, लोबिया, पालक, मेथी, ये चीज़ें ना खाएं। आप देखिएगा 2 महीने बाद अपना जब यूरिक एसिड टेस्ट करवाएंगे तो वो 5 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कंट्रोल लेवल से भी नीचे होगा। कंट्रोल लेवल से भी नीचे चला जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें सिर्फ तुख्मे करफ्स जी हाँ, इसी का इस्तेमाल है बस? जी हाँ, एक ही चीज़ इस्तेमाल करें। और अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर रही है, साथ में क्रेटिनाइन या यूरिया भी बढ़ रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिएगा। सही। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ ज़्यादा होता है। डायबिटिक पेशेंट जो है उनके साथ ज़्यादा ये इशू हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है कि ग्रीन चिल्ली ताकि बस्ट ना करे इसलिए हमने ऑयल में ऐड कर दिया। और ऑयल में ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हमने गार्लिक के जवे जो हैं वो इसमें शामिल कर दिए। ठीक है जी, अब इसको अच्छी तरह से आपने ऑयल में टोस्ट करना है। और यहाँ पर ये दाल का रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक है जी, तकरीबन ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ चुका है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपके सामने आ जाए कि कितनी थिक है। अगर आप रनी रखना चाहते हैं इसको तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा रनी मैं नहीं रखूँगा बिकॉज कि हमें थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में दाल को, दानिश भाई ने कहा है बेसिकली दाल मुझे थोड़ी खानी है तो इसलिए हमने इसको थोड़ी गाढ़ी रखी है दाल। ठीक है जी, इसके बाद मेथी इसके अंदर बंच आपने 2-1 जो है ना तकरीबन अच्छे से फ्रेश उसको क्रश करके या चॉप करके डाल देना। मैं यहाँ पे मेथी सूखी हुई इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये सूखी हुई मेथी शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद इसको हम वापस कैप कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, और यहाँ पर ये चिली और गार्लिक को जैसे ही कलर आता है तो अब हमने करना है क्या है, कोरिएंडर फ्रेश एक छोटा सा बंच लेकर, ठीक है, इसको रफली हम चॉप कर लेंगे। ठीक है, चॉप करने के बाद जैसे ही गार्लिक को कलर आ जाता है इसमें हम ये चॉप कोरिएंडर ऐड करेंगे। और कोरिएंडर ऐड करने के बाद वंस जैसे ही
कोरिएंडर का जो कहेंगे कि पानी इसमें ऑयल के अंदर खुश्क होता है। ठीक है, अब इसको लेकर आपने, ठीक है, यहाँ पे दाल में ऐड कर देना और उसको कैप कर देना। वेरी गुड, डन। अब इस तरफ आपने इस तरह से चिकन के और पोटैटोज़ के जो आपने कबाब बनाने हैं उसके लिए आप ऐसे बॉल बनाएंगे फर्स्ट। ठीक है, बॉल बनाने के बाद इसको आप इस तरह से शेप दे देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा हकीम साहब, मैं आपसे अब सवाल करूंगा स्किन से रिलेटेड वापस, कि स्किन की डिजीज़ जो होती हैं, ठीक है, इनकी मेन वजह क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं या क्या होता है? देखिए, हार्मोनल चेंजिंग्स भी होती हैं, स्किन की डिजीज़ जो है मुख्तलिफ लोगों से लग भी जाती हैं। अच्छा। और कुछ ऐसी होती हैं एलर्जीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके हार्मोन्स की वजह से हो। ठीक है, तो हार्मोन्स की वजह से ये है कि स्किन थोड़ी सी डार्क हो जाती है और साथ में ये है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है। ठीक है, तो ये स्किन की जो डिजीज़ हैं दूसरों से लगने का खदशा किस तरह से होता है? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जिस तरीके से आप एक्जिमा है या आपको कोई वबाई प्रॉब्लम हो गई है जो कि स्किन में एलर्जी खारिश शुरू हो गई है, तो ऐसे पेशेंट को हम यही कहते होते हैं कि अपनी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं जैसे तौलिया, साबुन, शेविंग चीज़ या कोई भी चीज़ हो, वो किसी और को इस्तेमाल करने ना दें। और किसी के और रोज़ाना अपना सूट चेंज करें, रोज़ाना अपना ड्रेस चेंज करें। और ये तो पर्सनल हाइजीन में आता है और डेली चेंज करना चाहिए, डेली शावर होना चाहिए, डेली ब्रश होना चाहिए। ठीक है, तो सॉक्स और अंडरगारमेंट्स डेली बेसिस पे चेंज होने चाहिए। इससे जो है ना आपकी लाइफ जो है ना वो बड़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त गुजरती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरह से आपने कबाब बनाकर इसमें रखने। अच्छा, आज तक हमने बहुत सारी डिजीज़ पे बात की है, मुझे अभी एकदम रैंडमली जो है ना ये बात जहन में आई है कि टीबी जो है हमने इस पर आज तक बात नहीं किया। जी जी, ठीक है, तो मैंने ये सुना है कि टीबी भी जो है लोगों को लगता है, ट्रांसफ़र होता है। लगता है। तो इसकी क्या वजह होती है और क्यों ये बीमारी होती है और क्या इसके लिए आप कहते हैं? देखिए, बेहतियाती सबसे ज़्यादा। ठीक है, एहतियात ये होती है कि जब आपको कोई भी खांसी हो रही है या आपको अक्सर बुखार रह रहा है, आपका वेट गिर रहा है, तो आप जो हैं मोहल्ले के स्टोर से कोई टैबलेट लेके खा लेते हैं, जो कि गलत है। आप करीबी डॉक्टर को दिखाइए। देखो, कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं, जो काबिल होते हैं, वो तो पेशेंट को देखते ही बता देते हैं कि यार आप फलां टेस्ट करवा लो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी अलामात ही ऐसी होती हैं। इसमें यह है कि बुखार बार बार होता है, वज़न भी गिर रहा होता है, फांसी होती है, सीने में पेन महसूस होता है। टीबी जो है कई किस्म की होती है, बोन्स में होती है, हड्डियों में होती है, बॉडी में होती है, बाज़ औक़ात गुठलियाँ बनती हैं टीबी की, तो वो ख़तरनाक हो जाती हैं। तो इसलिए अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया करें। इसका कोई टोटका नहीं होता। अगर इसका कोई टोटका होता तो हम आपको ज़रूर बताते। इसकी कोई रेमेडी नहीं, इसका इलाज है। वो भी 9 महीने, 12 महीने, 8 महीने इसका इलाज होता है। ठीक है, और बड़ा मुश्किल होता है इतना अरसा दवा खाना भी। अच्छा हकीम साहब, इसके अंदर मैंने ये सुना है कि ये उन बीमारियों में से है कि अगर इसका इलाज छोड़ दिया जाए तो ये रिवर्स आ जाता है। ये रिवर्स हो जाता है और ख़तरनाक हो जाता है ये। और ये आपके घर में किसी को भी दाब से लग सकता है। इसीलिए जब उसको कोई खांसी होती है या वो लुआब होता है या बलगम होता है, तो वो घर में एक डिब्बा रखते हैं, उसके अंदर मिट्टी रखते हैं, उसमें वो थूकते हैं उसको। सही है, तो कोशिश करें कि रेस्ट रूम का इस्तेमाल करें, डब्बा भी ना रखें, रेस्ट रूम में जाएं, सिंक के अंदर थूकें या स्पिट आउट करें। तो खैर जी, यहाँ पे हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेहतरीन मज़ेदार सी दाल की रेसिपी, ये देखें, ये चेक करें, क्या बात है, बेहतरीन अरोमा। ठीक है जी, दाल भी रेडी है और कबाब भी तकरीबन रेडी है। आलू कीमा कबाब अज्जा, आलू बॉयल आधा किलो, बीफ कीमा 1 पाव, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें चॉप 2 से 3 अदद, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, अंडा 1 से 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका, सलाद पत्ता गार्निशिंग के लिए। तरकीब: मिक्सिंग बोल में आलू, नमक, जीरा पाउडर और धनिया शामिल करके मैश कर लें और एक तरफ रख दें। एक पैन में ऑयल डालें और इसमें प्याज शामिल करके फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन पेस्ट को फ्राई कर लें और चिकन का कीमा शामिल करके भून लें। अब इसमें तमाम मसाले शामिल करके भूनें, थोड़ा सा पानी शामिल करके पकाएं
पानी खुश्क हो जाए तो उतार कर ठंडा कर लें। अब इसे आलूओं में फिल कर लें और टिकिया बना लें। अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें। पैन में ऑयल गरम कर लें और कबाब को शैलो फ्राई कर लें। निकाल कर सलाद पत्ते से गार्निशिंग करें और सर्व करें। आप देख रहे हैं मज़ेदार सी दाल की रेसिपी और साथ में कबाब, दोनों आपके सामने रेडी हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हकीम शाह नज़ीर साहब से लास्ट और आखिरी मेरा सवाल होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताइए, जो हड्डियों की बीमारी हो। देखिए, हड्डियों का बुरबुरापन कहलाता है ये। सही है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को ज़्यादा खड़ा रहने नहीं दिया जाता है, ज़्यादा खड़ा होने से भी उनको तकलीफ शुरू होती है। वो चलते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि कहीं ठोकर ना लगे, हड्डी टूट ना जाए। अच्छा। तो इसको हाँ हड्डियों का बुरबुरापन कहते हैं। तो बोन्स स्क्रैनिंग कराते हैं, उसमें आता होता है ये। तो उसको ठीक करने के लिए अपने डॉक्टर की जो मेडिकेशन है उसे जारी रखिएगा और उसके साथ खजूर के दरख्त का गोंद मिलेगा जिसे गोंद छुआरा कहा जाता है। गोंद छुआरा, जी हाँ। उसकी 1 चम्मच को 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिए 4 महीने तक। 4 महीने बाद अपना बोन्स स्क्रैनिंग करा लें, इंशाल्लाह नुमाया फ़र्क मिलेगा। क्या बात है हकीम साहब। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज आपको बहुत फिर शुक्रिया। ज़्यादा टाइम के लिए हमने रोक कोई बात दिया, नहीं, कोई बात। तो आपने वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। अरे थैंक यू, यहाँ आपके कबाब खाने को मिल रहे हैं। बस ज़बरदस्ती आपने खाने और फिर फीडबैक देना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप सब ने हकीम साहब की रेमेडी हो चाहे वो हमारी रेसिपी हो, आप देखेंगे आज इंटरटेनमेंट पर यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है, ठीक है जी। वहाँ पर आप ये तमाम चीज़ें बार बार देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो टाइम ख़त्म हो चुका है। जाते जाते मैं शेफ जलाल आपसे इजाज़त चाहूँगा और हकीम शाह नज़ीर साहब और हमारी टीम का भी आपसे इजाज़त। तो कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।